पंप है भाई, बद्रीनाथ वाले रोड पे पड़ता है। यहाँ से दिखा रहा है बद्रीनाथ 42 किलोमीटर, ओली 17 और नीति 78। अरे बारिश तो आई नहीं है यार, पूरा रोड पे पानी पानी कहाँ से आ गया है। देख रहे हो भाई कैसे चलाते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है भाई, हम जिस टाइम पहुँचे ना, देखो घाट पे आरती हो रही है। हर हर गंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल AST मोटो व्लॉग। आपने मेरा इससे पिछले वाला व्लॉग नहीं देखा है तो भाई वो ज़रूर से देख लेना। नीति वैली का हम नीति विलेज गए थे और टिम्बरसैन महादेव टेम्पल भी गए थे। भाई साहब बहुत मस्त जगह है, मतलब ज़रूर जाना चाहिए भाई। और जनवरी के महीने में कोई से भी मौसम में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि होम स्टे वगैरह या गेस्ट हाउस आपको नहीं मिलेंगे। मतलब गमशाली और जोशीमठ से करीब करीब मान के चलो भाई 40-50 किलोमीटर आगे गमशाली गांव आता है एक, मलारी से भी आगे जाके। तो उसमें भी अभी जनवरी के महीने में होम स्टे खुले हुए हैं, तो वहाँ पे भी आप स्टे कर सकते हो, ठीक है। और वहाँ पे भाई घूम भी सकते हो। लेकिन हम तो जोशीमठ में रुक गए थे। हम जोशीमठ में इसलिए रुक गए थे क्योंकि हमें कंफर्म नहीं था कि आगे जो होम स्टे या होटल वगैरह कुछ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन अभी भी वहाँ पे ओपन है, तो आप जोशीमठ अगर नहीं रुकना चाहते हो और आगे जाना चाहते हो तो गमशाली भी है भाई, आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको होटल, खाने पीने का सब कुछ मिल रहा है जनवरी के महीने में भी। आगे 7 बज रहे हैं एग्जैक्टली और अभी मैं हूँ जोशीमठ में अपने होटल की छत पे। भाई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ठंड है, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है यहाँ पे। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा जब हम नीति वैली और टिम्बरसैन महादेव टेम्पल के दर्शन करने गए थे भाई, वहाँ पे बर्फ़ जो जमी हुई थी उसी से आप अंदाज़ा लगा लेना यहाँ पे कितनी ठंड है। फ़िलहाल अभी हम जोशीमठ में ही हैं और आज हम जाएंगे भाई यहाँ से दिल्ली के लिए। और ये कुछ जोशीमठ का व्यू है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे इस टाइम। ऊपर की साइड वैसे पहाड़ों पे धूप तो आ गई है, सुबह 7 बज रहे हैं अभी। और इधर ये जो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं, इन पहाड़ों पे ऊपर बर्फ़ है। तो भाई बर्फ़ की ना एकदम बहुत चिल्ड हवा चल रही है। तो फ़िलहाल भाई अब का अपडेट ये है कि अब हम गेयर अप होंगे। सुबह के 7 बज गए हैं, ऑलमोस्ट हम रेडी हैं, पैकिंग हमारी हो गई है। बस बाइक स्टार्ट करेंगे और चलते हैं अब यहाँ से दिल्ली के लिए। दिल्ली करीब करीब यहाँ से भाई 500 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं भाई सीधा अब यहाँ से नीचे गेयर अप होते हैं और बाइक स्टार्ट करते हैं और चलते हैं दिल्ली। मिलते हैं आपसे सीधा बाइक पे। तो भाई जल्दी जल्दी चाहे कितना भी कर लो, राइडिंग में, बाइक राइड में टाइम लग ही जाता है। 9:30 बज चुके हैं और अभी हम अपने होटल में ही हैं, मतलब बाहर आ गए हैं। सब बाइकों में लगे हुए हैं, बाइकों पे बैग वैग लोड कर दिए और टाइम हो गया 9:30। और अब हमें जाना है इधर की साइड, ये ऋषिकेश हरिद्वार दिल्ली वाला रूट है और इधर चले जाएंगे तो ये जाएगा भाई आपका नीति विलेज की साइड, मलारी नीति विलेज। तो आज की अपनी तीसरे दिन की यात्रा को करते हैं भाई शुरू, महादेव जी के नाम के साथ। हर हर महादेव जी की जय हो। तो टाइम एग्जैक्टली हो गया है 9:30 और हम चल दिए हैं जी जोशीमठ, या जोतरीमठ कह सकते हैं, अब तो जोतरीमठ हो गया है। अब सबसे पहला काम कराना है भाई, पेट्रोल भराना है। पेट्रोल यहीं पर, पेट्रोल पंप यहीं पास में ही है, तो पेट्रोल भरवा के चलेंगे आगे। एक बार और दोबारा से टंकी करा लेते हैं फुल और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो इसी के साथ करते हैं भाई जोशीमठ को बाय बाय। और दिल्ली है यहाँ से 503 किलोमीटर। तो चलते हैं भाई अपना दिल्ली की तरफ। और ऋषिकेश दिखा रहा है भाई 254 किलोमीटर। अगर भाई आप लोग भी नीति वैली आना चाहते हो ना और टिम्बरसैन महादेव टेम्पल भी जाना चाहते हो तो बिंदास जा सकते हो जनवरी के महीने में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, जहाँ पे भी पानी होगा ना रोड पे, वहाँ थोड़ा सा ध्यान से चलाना, क्योंकि जहाँ भी रोड पे पानी है वो जमा हुआ मिलेगा आपको, यानी कि रोड पे होगी ब्लैक आइस। और अगर रात में राइड हो रही है ना भाई तो और ज़्यादा ध्यान रखना, क्योंकि रात में बिल्कुल अंधेरा होता है, रोड भी ब्लैक है और ब्लैक आइस दिखेगी नहीं। मोड़ पे जहाँ भी कहीं ब्लैक आइस होगी, वो ब्रेक मार दिया तो बाइक स्लिप होने का ख़तरा है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे होम स्टे वगैरह आपको आराम से मिल जाएंगे गमशाली तक। और टेम्परेचर जो है वो माइनस में ही मिलेगा आपको, जोशीमठ हो या जोशीमठ से आगे चले जाओ तो और ज़्यादा ठंड मिलेगी। लेकिन नज़ारे बेहतरीन है भाई जोशीमठ तक भी, और नीति वैली के तो क्या ही कहने। आपने वीडियो में अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में ज़रूर से देखना भाई, बहुत गजब के नज़ारे हैं, मज़ा आ जाएगा आपको नीति
नीति वैली जाओगे तो रास्ता भी ऑलमोस्ट, रूट भी एकदम सही बना हुआ है, बहुत अच्छा रास्ता है, कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में भी थोड़ा बहुत बस पैच आते हैं बीच बीच में ख़राब, और जहाँ वाटर क्रॉसिंग टाइप है वहाँ पे भाई पूरी स्नो मिलेगी आपको, क्योंकि पानी जम जाता है रात को वहाँ पे। लेकिन मज़ा पूरा आएगा, तो आप ज़रूर से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उतरते जाएंगे ना जोशीमठ से, अब जो आएगा आगे वो पीपल कोटी आएगा। जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे भाई बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी कि ठंड थोड़ी सी कम होएगी। जितनी जैसे जोशीमठ या जोशीमठ से आगे नीति वैली की साइड थी उतनी ठंडा नहीं रहेगी। और आज का हमारा रूट रहेगा भाई जोशीमठ से, अब आगे आएगा पीपल कोटी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली, ये रूट है भाई। आज अपना आज आराम से रात तक घर पहुंच जाएंगे। बस हरिद्वार से आगे भाई आज फॉग ना मिले, क्योंकि जिस दिन हम दिल्ली से आए थे ना भाई उस दिन तो बहुत कोहरा था। मेरठ से आगे आने के बाद 132 किलोमीटर हरिद्वार रह जाता है, और 132 किलोमीटर भाई घने कोहरे में बाइक चलाई थी, जो कि 30-40 से ऊपर चल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोहरा ही इतना था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था इस वजह से। मार्ग पे काम चल रहा है, धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड को शायद चौड़ा करने का काम चल रहा है भाई। और ऐसा तो आपको बीच बीच में मिलता ही रहता है पहाड़ों पे। और ये सामने भाई चट्टानें देखना, यहाँ लैंडस्लाइड हुई होगी कभी, कितनी खतरनाक हुई होगी जब हुई होगी। देखना ऊपर देखो, ओहो आधे से ज़्यादा पहाड़ टूट के नीचे आया है भाई। ये देखो भाई, इस पहाड़ की बात कर रहा था, देखना कितने बड़े बड़े बोल्डर हैं। और ये देखो, हाँ भाई सड़क ही खा गया ये रोड, तो ये देखो पूरा डैमेज करा है इसने यहाँ पे। खतरनाक लैंडस्लाइड हुई होगी भाई जब भी हुई होगी। मतलब आधे से ज़्यादा तो रोड भी ख़त्म कर दिया था भाई, जब ये पहाड़ नीचे गिरा होगा ना, इतना मलबा आया होगा। भयावह स्थिति हो जाती है भाई ऐसे में ना। गए ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, हल्की हल्की सी भूख भी लगने लग गई है, तो यहाँ रुकते हैं देसी रसोई शुद्ध शाकाहारी भोजनालय पे, और आज का अपना सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं सबसे पहले तो, क्योंकि सिर्फ एक चाय पी के चले थे भाई वहाँ से। अब थोड़ी पेट पूजा करते हैं फिर आगे चलेंगे, है ना। तो लो जी, आगे अपना आज का सुबह का पहला ब्रेकफास्ट, मैगी है, सैंडविच है, आलू प्याज के पराठे हैं और चाय है। ठीक है भाई, करते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करके चलेंगे अब यहाँ से, क्योंकि 11 बज गए थे, भूख लगने लगी थी थोड़ी थोड़ी। तो ब्रेकफास्ट निपटाते हैं अपना और फिर चलते हैं भाई। 12 बज गए और कुल 40 किलोमीटर बाइक चलाई है हमने जोशीमठ से यहाँ तक आने में। भाई ब्रेकफास्ट करने रुके थे, ब्रेकफास्ट कर लिया और अब चल दिया। और सामने का नज़ारा देखो भाई आप, क्या मस्त व्यू है ना। बिल्कुल दोनों साइड से ऐसे पहाड़ों की वैली बनी हुई है, और सामने वाले पहाड़ पे बर्फ़ है। मस्त व्यू है भाई एकदम। ये भाई अलकनंदा रिवर, अभी आगे आएगा भाई कर्णप्रयाग, जहाँ पे पिंडर और अलकनंदा रिवर दोनों एक साथ मिलती हैं, और आगे अलकनंदा बन के आगे जाती है भाई, क्योंकि अलकनंदा बड़ी नदी है। और अब अगर बात करूँ भाई मैं यहाँ जोशीमठ तक आने की, तो आप अपनी बाइक से भी आ सकते हो, अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, और बस से भी आ सकते हो। बस से दिल्ली से आप आइए हरिद्वार, हरिद्वार से आइए आप जोशीमठ। उत्तराखंड परिवहन निगम की भाई बसें चलती हैं यहाँ पे जोशीमठ तक। और अगर आपको भाई नीति विलेज जाना है ना, तो जोशीमठ से 85 किलोमीटर आगे है नीति वैली, नीति विलेज। तो वहाँ के लिए आपको क्या है ना, शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती हैं जोशीमठ से, क्योंकि इस टाइम टूरिस्ट जो हैं वो कम है, या तो ग्रुप में आते हैं लोग, तो वो सब टैक्सी हायर जो करते हैं ना, आप शेयरिंग टैक्सी में भी जा सकते हैं उनके साथ। और अगर आप लोग ज़्यादा हैं तो फिर आप अपनी टैक्सी बुक करिए जोशीमठ से, और आगे की यात्रा अपनी चालू कर दीजिए। तो आने का ऐसा कुछ नहीं है,
हर तरीक़ा से आ सकते हो भाई आप यहाँ पे ना, क्योंकि पूरे 12 महीने यहाँ बस की सर्विस उपलब्ध है। ये जो सामने भाई आप शहर देख रहे हैं ना, मकान, यही है कर्णप्रयाग। और अभी नीचे आएगा एक ब्रिज जहाँ पर है कर्णप्रयाग संगम, जहाँ पे अलकनंदा और पिंडर नदी का मिलन होता है। तो लो जी, ये है वो ब्रिज इसके बात कर रहा था, और ये है संगम। अभी दिखाते हैं आपको, रुक के संगम दिखाते हैं, रुक के। वो देख रहे हो भाई, एक नदी इधर से आ रही है और एक नदी ये जा रही है। यह अलकनंदा रिवर है और वो पिंडर रिवर है जो उधर से आ रही है, और यहाँ पे आके मिल जाती हैं, और इसको बोलते हैं कर्णप्रयाग संगम। भाई रोड ख़राब है ना, उसे मत देखो, देखो दूसरी साइड जाके एक चीज़ दिखाता हूँ, उधर नदी देख। ये है अलकनंदा रिवर, देखना भाई, मतलब कितनी चौड़ी रिवर है भाई ये, बहुत चौड़ी है भाई, बहुत चौड़ी, देखना। मतलब पता नहीं आप कैमरे में कितना फील कर पा रहे हो भाई, लेकिन मैं तो आंखों से देख रहा हूँ ना लाइव। बहुत चौड़ी रिवर है भाई, ये देखो, और कितना पानी है इसमें। गजब। कीर्ति नगर पहुँच गए भाई। श्रीनगर वाला जो रास्ता था ना, उस पर पूरे पे बाज़ार बंद था, पता नहीं आज क्या था भाई। वहाँ पे एक भी दुकान नहीं खुली हुई थी, तो इस वजह से भाई वहाँ पे हमने सोचा था कि वहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक करेंगे, कुछ हल्का फुल्का सा खा पी लेंगे, फिर आगे चलेंगे, लेकिन बाज़ार ही बंद था। तो फिर अब सोच रहे हैं भाई अब सीधा देवप्रयाग ही ब्रेक कर लें, तो जो भी कुछ खाना पीना है ना, अब देवप्रयाग पे ही रुक जाएंगे। यहाँ से देवप्रयाग अब कीर्ति नगर से 25 किलोमीटर रह जाता है। 150 किलोमीटर बाइक चला लिया भाई, नॉन स्टॉप। कोई बात नहीं भाई, अब श्रीनगर की मार्केट बंद थी तो वहाँ तो रुक नहीं पाए थे, तो अब देवप्रयाग रुक के खा लेंगे। वैसे अपना लंच भी आज स्किप हो गया, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो हमने 11 बजे किया था वो ऐसा ही हैवी सा कर लिया था। अब देवप्रयाग रुक जाएंगे, 20 मिनट बाद हम होंगे देवप्रयाग संगम पे। देवप्रयाग में इस टाइम है भाई, अब बिल्कुल भी ठंड फील नहीं हो रही है हमें, वरना 4 बजे कल हम टिम्बरसैन महादेव टेम्पल पे थे। ठंड भाई साहब इतनी भयंकर ठंड लग रही थी वहाँ पे, माइनस में टेम्परेचर था, और आज भी 4 बज रहे हैं और अब हम देवप्रयाग में। यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं है उस हिसाब से देखा जाए तो, जो नीति वैली में जो ठंड पड़ रही थी। हालत ख़राब हो गई थी भाई वहाँ 4 बजे तो कल हमारी, बहुत ठंड है वहाँ पे। तो ये कुछ खड़ी कर दी भाई हमने अपनी बाइक है यहाँ पे, और ये है देव हिमालयन कैफ़े। ये रहा, यहाँ करेंगे आज अपना लंच, मान लो भाई, तो लंच ही करेंगे सीधा। और भाई यहाँ से देवप्रयाग संगम रह जाता है महज 5 किलोमीटर, और व्यू देखो भाई यहाँ से, ये है कुछ व्यू इस कैफ़े के जस्ट पीछे। और इस पर रुकने का भाई बेसिक सा कारण ये है, यहाँ पे हमने पहले भी खाना खा रखा है, बहुत अच्छा खाना मिलता है भाई यहाँ पे। तो फटाफट से अब खाना खाते हैं और फिर चलते हैं आगे। अपना मतलब क्या ना, तो लंच ही करा हमने, बस हल्का फुल्का सा भाई कुछ खा लिया। अब भूख वैसे भी इतनी नहीं लग रही थी, क्योंकि लंच का टाइम निकल गया था, तो इतनी भूख नहीं लग रही थी, तो हल्का फुल्का ही खा लिया। अब महज बस 5 किलोमीटर रह गया भाई देवप्रयाग संगम। तो माँ गंगा के आपको दर्शन कराते हैं शाम के टाइम में। तो लो जी, पहुँच गए हम देवप्रयाग संगम पे, जहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। और अब जो आगे जा रही हैं ये माँ गंगा बन गई, हरिद्वार की ओर जा रही हैं भाई। ये कुछ नज़ारा है देवप्रयाग संगम का। और सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है भाई, हम जिस टाइम पहुँचे ना, देखो घाट पे आरती हो रही है। हर हर गंगे।
तो देवप्रयाग संगम से भाई चल दिए हैं आगे की ओर और ऋषिकेश यहाँ से रह जाता है 65 किलोमीटर। लेकिन एक सबसे बड़ा टास्क है ना, वो ये है कि ऋषिकेश का जाम, क्योंकि आज है संडे। तो भाई ऋषिकेश में ना फुल ऑन जाम मिलता है संडे वाले दिन, क्योंकि जो दिल्ली एनसीआर से आते हैं ना लोग ऋषिकेश घूमने के लिए, तो भाई वो सब दिल्ली के लिए वापस जा रहे होते हैं इस टाइम। तो बहुत तगड़े वाला जाम मिलता है ऋषिकेश में। तो अभी एक वो टास्क है, उसको पार करना करीब करीब भाई 2-2 ढाई घंटे लग जाते हैं ऋषिकेश को पार करने में कभी कभी। तो क्योंकि हम मोस्टली जब दिल्ली जा रहे होते हैं ना इस रूट से, तो संडे का ही दिन होता है, तो हम कई बार उस जाम में फंसे हैं। तो इसलिए हमें पता है कि भाई संडे को अच्छा खासा जाम रहता है वहाँ पे। भाई ऋषिकेश, ये है पूरे ऋषिकेश की मार्केट। थोड़ा थोड़ा जाम है, थोड़ा थोड़ा रोड खाली है। अभी आगे का पता नहीं कितना जाम मिलेगा, अभी तो बस एंट्री करी है अंदर ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश को कराए हैं भाई पार, टाइम हो गया है 8 और पहुंच गए हैं हरिद्वार। और दिल्ली रह गया है अभी यहाँ से 210 किलोमीटर। तो बस भाई अब तो क्या है ना, रात का अंधेरा हो जाएगा और देख रहे हो आप कोहरा पड़ना शुरू हो गया है 8 बजे ही। मतलब कि रास्ते में भाई फुल फॉग मिलने वाला है हमें। तो पहुंच चुके थे भाई, हरिद्वार क्रॉस कर लिया था। महादेव टूरिस्ट रेस्टोरेंट पे रुके थे छोटा से एक ब्रेक के लिए। और भाई आगे क्या है ना, बहुत ज़्यादा फॉग है रोड पे, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कोहरा होएगा। और अभी तो कम है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो और ज़्यादा कोहरा होगा। तो इस वजह से भाई अब क्या है ना, कैमरे को हम रख लेते हैं, क्योंकि कैमरा वाटरप्रूफ नहीं होता है, तो ये कोहरे से भीग के ना ख़राब होने के चांस हैं। तो और वैसे भी अब भाई प्लेन रोड है अपना। अब आएगा मुजफ्फरनगर, उसके बाद मेरठ और फिर दिल्ली। तो ठीक है भाई, अब चलते हैं यहाँ से आगे। अंधेरा है वैसे भी रोड पे और कोहरा भी बहुत है, तो कैमरे को रख लेते हैं वो निकाल के ना। तो फाइनली भाई आ गए हैं लौट के वापस दिल्ली। 8 तारीख को हमने दिल्ली से ही अपनी राइड को शुरू करा था और एक बेहतरीन से सफ़र को यही दिल्ली में आके ख़त्म करते हैं भाई। तो हमारे तरुण भाई और अक्षय भाई और तरुण भाई के फ्रेंड ये घूम रहे हैं, और ये खड़ी हमारी सबकी बाइक हैं। अंजर पंजर निकल गया उसका बोल। अच्छा लाइट के वो तो होता रहता है, तो मेरी गाड़ी हो गई। तो ठीक है भाई, अब रात हो गई है और आज 11 तारीख हो गई। 8 तारीख को हमने दिल्ली से अपनी राइड को शुरू करा था नीति वैली के लिए। और नीति वैली भाई साहब बहुत सुंदर जगह है, मतलब विंटर में तो ना एक अलग ही लेवल का भाई व्यू मिलेगा अगर आप वहाँ पे जाओगे तो ठीक है भाई, अब रात हो गई है तो भाई लोग जा रहे हैं अपने घर और हम चलते हैं भाई यहाँ से अपने घर। अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। और नीति वैली से रिलेटेड भाई अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो आप मिलेंगे आपसे जल्दी एक और दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।